दुनिया भर के लोगों को जब भी सबसे कीमती चीज के बारे में पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हवा, पानी और खाना सबसे कीमती है, जिसमें हवा तो इंसान के कंट्रोल के बाहर है। आज जो हवा भारत के ऊपर दौड़ रही है वो कल पाकिस्तान में चली जाएगी, यानी इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जिसे दूसरे देश में जाने से इंसान रोक सकता है। अब बिना पानी के जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। असल में हमारी धरती पर मौजूद कुल पानी का 97% पानी महासागरों में खारे पानी के तौर पर है, जिसे पिया नहीं जा सकता। सिर्फ 3% पानी ही पीने योग्य है और इसमें से भी 2.4% पानी ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है, यानी सिर्फ 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन आंकड़ों से हमें पानी की कीमत पता चलती है कि हमारे पास कितना कम पानी मौजूद है। यानी हर देश को पता है कि उसके पास मौजूद पानी उस देश के लिए कितना कीमती है। और तभी तो वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आने वाले भविष्य में जिस देश के पास ज्यादा पीने योग्य पानी होगा वो देश दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनेगा। इस कारण पानी को वेपन ऑफ 5th जनरेशन वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि कई देश पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने पड़ोसी देशों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में भारत, पाकिस्तान और चीन भी आज पानी को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि तीनों ही देशों में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। अगर उचित मात्रा में इन देशों में पानी की उपलब्धता ना हो तो ये देश बर्बादी की कगार पर आ सकते हैं। वहीं हाल ही में यह मुद्दा काफी उठा है कि चीन भारत के खिलाफ पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और उरी अटैक के बाद पाकिस्तान भी मान रहा है कि भारत भी आने वाले समय में पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही घोषणा कर दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान के विरुद्ध पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है? और क्या इससे पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध भी हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जल युद्ध शुरू हो सकता है? क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है? इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? और दूसरी ओर चीन पानी को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल कर रहा है? वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि किसी देश के पर्वतों से अगर कोई नदी निकलकर दूसरे देश में जाती है तो वह देश जहां से नदी निकल रही है वो अपने क्षेत्र की नदी के प्रवाह तंत्र में कहीं पर भी बांध बनाकर उस नदी के प्रवाह को रोक सकता है, जिससे नदी का प्रवाह बदल जाता है। और जिन जिन देशों से नदी बहती है वहां पर वो बांध बनाकर पड़ोसी देश में पानी की कमी और बांध से एक साथ पानी छोड़कर बाढ़ की हालत भी पैदा कर सकता है, जिससे उस देश को भारी आर्थिक हानि के साथ जनहानि भी उठानी पड़ सकती है। इसका उदाहरण आप कई देशों में देख सकते हैं, जैसे इजराइल ने जॉर्डन नदी पर बांध बनाकर लेबनान, फिलिस्तीन और जॉर्डन में पानी की कमी उत्पन्न कर दी है। वहीं टर्की टिग्रिस और यूफ्रेट नदी पर बांध बनाकर सीरिया और इराक में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे और भी कई देश हैं जो इस प्रकार पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हमारे भारत की बात की जाए तो भारत के विरुद्ध चीन पानी को एक हथियार की तरह यूज कर रहा है। जैसे इस मैप को देखें, यहाँ पर पहले जो तिब्बत नाम का देश हुआ करता था जो आज चीन के कब्जे में है। तो चीन के इस भाग से हर साल नदियों के जरिए भारत में 346 बिलियन क्यूबिक पानी आता है। लेकिन साल 2017 में डोकलाम विवाद के कारण चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह से जुड़ी सूचनाएं साझा नहीं की। इस कारण ब्रह्मपुत्र नदी पर बने चीनी झांगमू डैम जो यहाँ पर आता है, तो इस डैम से जब लाखों लीटर पानी एक साथ बिना बताए छोड़ा गया तो भारत के असम राज्य में भयंकर बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए थे। और इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे चीनी भाषा में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, उस पर एक 60 गीगावाट का बहुत बड़े डैम बनाने की घोषणा कर चुका है चीन। और यह चीन का सबसे बड़ा बांध होगा जो तिब्बत के नामचा बेरवा पर बनाया जाएगा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर होती है। और यह बांध भारत की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर ही होगा। यानी इस बांध के बनते ही भारत को भारी हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की 30% जल की पूर्ति ब्रह्मपुत्र नदी से ही होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य इस नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो जाहिर है कि चीन भी
भारत के खिलाफ ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। वहीं चीन जिस प्रकार पानी को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसी प्रकार चीन से सीख लेते हुए भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ भी पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी उनकी सिंधु नदी है, जिसे लाइफ ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस मैप में देखें, ये सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत के लद्दाख से होते हुए गिलगित बाल्टिस्तान, पंजाब और सिंध से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। दूसरी ओर सिंधु नदी का ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह क्षेत्र 4,50,000 स्क्वायर मील है। इसके अलावा छोटी छोटी कई और नदियां जो भारत से होती हुई आगे सिंधु नदी में मिल जाती है, जिसमें प्रमुख नदियां झेलम, रावी, सतलज और चेनाब है। तो ये सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान की 90% कृषि निर्भर है और पाकिस्तान की 75% जनसंख्या किसी न किसी रूप से सिंधु नदी पर ही निर्भर है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और ट्रेड एक्टिविटी सभी सिंधु नदी पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबसे दुखद बात यह है कि सिंधु समेत सभी सहायक नदियां भारत से होकर गुजरती है। इस कारण कई एक्सपर्ट यह मानते हैं कि भारत को भी इन नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन की तरह करना चाहिए। अगर भारत सिंधु नदी के पानी को रोक दे तो पाकिस्तान में पानी की बहुत कमी हो जाएगी और पाकिस्तान में अराजकता पैदा हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान आर्थिक तौर पर अपंग देश बन जाएगा। और ऐसे कई उदाहरण इजराइल और टर्की में हम देख चुके हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सिंधु नदी पर कई बांध बने हुए हैं जो अब काफी पुराने हो चुके हैं। तो एक्सपर्ट के अनुसार अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बना ले तो पाकिस्तान में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं भारत उन बांधों से लाखों लीटर पानी एक साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान के सभी बांध एक साथ टूट जाएंगे तथा उन इलाकों में भारी बाढ़ भी आ जाएगी। लेकिन भारत के लिए सिंधु नदी का पानी रोकना पाकिस्तान पर हजारों मिसाइलों के अटैक से भी कई गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान की कृषि और इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यानी भारत बिना लड़े ही पाकिस्तान को लंबे समय तक भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आम लोग ही परेशान होंगे। लेकिन भारत के लिए सिंधु नदी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने में कई बाधाएं भी आती है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों के पानी को आपस में बांटने का एक समझौता है, जो 16 सितंबर 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज पर नियंत्रण करने का अधिकार भारत को दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। तो इस जल बंटवारे के जरिए भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सिंचाई के लिए मात्र 20% पानी ही दिया गया, जबकि यह संधि पाकिस्तान के सिंधु नदी बेसिन की 80% भूमि को सिंचित करने के लिए 89% पानी मुहैया कराती है। इसके अलावा यह संधि भारत को कुछ नदियों पर सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन करने की अनुमति भी देती है। वहीं सिंधु जल समझौते से वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसी कई संस्थाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर भारत समझौते के नियमों को तोड़ता है तो चीन की तरह भारत की छवि वैश्विक पलट पर खराब होगी, क्योंकि जब भारत ने साल 1987 में झेलम नदी पर तुलबुल प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणा की तो पाकिस्तान इस मुद्दे को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लेकर चला गया और सिंधु जल समझौते के नियमों को तोड़ने के कारण भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट को बंद ही कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कई आतंकवादी हमले और साल 2016 में उरी अटैक के बाद भारत सरकार ने अपना रुख बदल लिया और सिंधु जल समझौते की अवहेलना शुरू कर दी है, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना नहीं छोड़ देता तब तक भारत भी सिंधु जल समझौते को नहीं मानेगा। इस कारण भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी है और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की है। यानी भारत भी अब पाकिस्तान के खिलाफ पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इतना ही नहीं, लंदन की एक डिफेंस स्टडी रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में भारत सिंधु जल समझौते को भी तोड़ सकता है। साथ ही भारत बड़े पैमाने पर 800 किलोमीटर भारत में बहने वाले सिंधु नदी पर
बड़े बड़े कई बांध और जलाशयों का निर्माण करने वाला है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में 160 करोड़ लोग रहेंगे, जिनके लिए स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना बहुत जरूरी होगा। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीने लायक जो पानी है उसमें से 40% पानी की कमी हो जाएगी। इस कारण भारत को सिंधु जल समझौते के नियमों की अवहेलना करके इस पानी को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों तक लाना अनिवार्य होगा, जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन नदियों का उद्गम पाकिस्तान में नहीं है। इस कारण भारत और पाकिस्तान 2030 तक में एक बहुत बड़े जल युद्ध में उलझ सकते हैं, क्योंकि भारत 2030 तक पाकिस्तान जाने वाले अनेकों नदियों के पानी के रास्ते को परिवर्तित कर देगा, यानी सिंधु समेत उनके सहायक नदियों के रास्ते को बदलकर भारत अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा। वरना भारत के लिए भविष्य में जल से संबंधित भयंकर हालत उत्पन्न हो जाएंगे। वहीं अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर पाएगा तो इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद भी काफी कम हो जाएगा। तो अब आप जान ही गए होंगे कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बना सकता है, और भविष्य में अनुमान है कि इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी पानी को लेकर युद्ध शुरू हो सकता है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।